हेलो फ्रेंड्स, एकेकी और आच्छादक से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जिसे देखने पे तो कठिन लगता है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान है। जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको बनाना कैसे है। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो देख लो कैसे सॉल्यूशन करना है। तो देखो, आपको ऊपर में प्रश्न डिस्प्ले होते हुए दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो दिया हुआ है ना, x+1, नीचे में x-1, fx का मान है ना। यदि एक्स विषम है, ठीक है, और नीचे में क्या है, एक्स सम हो, तो इस तरह से दिया हुआ है प्रश्न में। और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि एकेकी आच्छादक दोनों हमें सिद्ध करना है। तो चलो प्रश्न को मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको ये सिद्ध करके बताता हूं। ठीक है, तो प्रश्न में दिया हुआ था एफ एक्स इस तरह से दिया हुआ था, और दिया हुआ था x+1 और x-1 दिया हुआ था। ठीक है, और ये क्या कहा है यहाँ पे, यदि x क्या है, विषम है कह रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि x सम है कह रहा है। ये कंडीशन है उसका। ठीक है, इस वाले मान के लिए x क्या होगा, सम होगा, और इस वाले मान के लिए x क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम एकेकी सिद्ध करते हैं। तो पहला जो है वो हमारा है एकेकी। देखते हैं एकेकी है या नहीं। ठीक है, तो हमारा जो कंडीशन फर्स्ट है वो देख लेते हैं। तो जब भी हम इसे हल करेंगे तो हमें दो वैल्यू की आवश्यकता है। दो वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर कह सकते हैं ना। तो हम नंबर के हिसाब से करेंगे तो दो वैल्यू की आवश्यकता है, जिसमें से एक वैल्यू x1 होता है और दूसरे वैल्यू क्या होता है, x2 होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा x1 व x2। हमेशा एकेकी में हमें x1 और x2 दोनों की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, x1 और x2 ये दोनों क्या है, प्रांत है। ठीक है, दोनों क्या है, प्रांत है। जो n क्या क्या है, स्वेच्छ अवयव है। n मतलब नंबर, नंबर का स्वेच्छ अवयव है। स्वेच्छ जो अपने हिसाब से लिया जा सके। अब इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूं f, और ये f(x1). ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं, f(x2). देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर अगर हो जाता है तो हमारा जो फलन है वो क्या होगा, एकेकी होगा। तो यहाँ पे ये जो x1 है और ये x2 है, तो ये जो x1 है इसको मैं रखूंगा विषम मानूंगा, और इसको मैं मानूंगा सम मानूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, सम और विषम, इस तरह से इसको विषम ले रहा हूं, इसको मैं सम ले रहा हूं। तो x1, ठीक है, तो इसको मैंने क्या माना है, विषम माना है, मतलब ये पूरा मान क्या है, विषम है। तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा, विषम हो जाए। तो विषम के लिए हम कौन सा मान लेंगे, ये मान लेंगे। तो यहाँ पे 1 लगा है x में, तो यहाँ भी 1 लग जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। मतलब मैं डायरेक्ट ये मान लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, x1+1। और यहाँ पे f(x2) दिया है, तो यहाँ पे मैं 2 रखूंगा, तो यहाँ भी 2 रखूंगा। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा मान क्या होगा, x2-1, इस तरह से हो जाएगा। ये जो x2 है इसको मैं यहाँ पे आगे पहले लिख लेता हूँ, फिर -x1, मतलब मैं इसको एक दूसरे साइड में पक्षांतर कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1 और ये +1, तो x2 - x1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्या ये सही कह रहा है कि x2 और x1 दोनों का मान जो है वो 2 होगा, क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। ये क्या है, सम है, और ये क्या है, विषम है। सम और विषम को घटाएंगे तो सम संख्या मान लेता हूं मैं 4, और विषम संख्या मैं मान लेता हूं 3। घटाने पे कितना आ रहा है, 4 और 3 घटाने पर 1 आ रहा है। और 1 क्या है, विषम संख्या, लेकिन ये जो 2 है वो क्या है, सम संख्या है। तो क्या ये एकेकी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो उत्तर है वो विषम संख्या में आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है, यहाँ पे सम में आ रहा है। इसलिए ये क्या है, कंडीशन 1 अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये क्या है, एकेकी नहीं है। ठीक है, कंडीशन 1 तो फेल हो गया। ठीक है, अब कंडीशन 2 अप्लाई करते हैं, कंडीशन सेकंड। तो कंडीशन सेकंड में देखते हैं, दूसरा कंडीशन में यही पूरा मान हम लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है
कि इस बार मैं क्या करूंगा, x1 और x2 जो ये दोनों मान है, इन दोनों मान को इसके लिए मैं विषम मानूंगा। क्या मानूंगा, विषम, दोनों के लिए। तो दोनों के लिए मैं x1 व x2 दोनों को मैं क्या मान रहा हूं, विषम। ठीक है, दोनों x1 और x2 दोनों विषम मान रहे हैं। तो क्या होगा, f(x1) बराबर f(x2)। तो ये हो जाएगा, ये जो मान है इसी को लेंगे, विषम वाले के लिए किसको लेना है, इसी को लेना है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 1 और ये हो जाएगा x2 प्लस 1। ठीक है, बस क्या करेंगे, अगर मैं 1 के लिए करूंगा तो ये 1 हो जाएगा और इसको 2 के लिए करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस में ये कट गया, x1 बराबर x2 यहाँ पे साबित हो रहा है। मतलब ये क्या है, दोनों अगर एक दूसरे के बराबर सिद्ध हो रहा है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे और कोई नंबर नहीं आ रहा है, दोनों वैल्यू ही प्राप्त हो रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये फलन जो है वो एकाकी है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन 2 के लिए सिद्ध हो गया। एक और कंडीशन बचा, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन 2 के बाद तीसरा, क्योंकि दूसरा में तो सिद्ध हो गया, क्योंकि हमने इसे दोनों को विषम के लिए लिया है, तो हमारे पास सम वाला मान भी तो बचा है ना, सम वाला भी बचा है। तो हम कंडीशन 3 को भी अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन 3 के लिए अब क्या करेंगे, ये जो x1 है और वह x2 दोनों को हम क्या लेंगे, सम ले लेते हैं इस बार। तो ये हो जाएगा f(x1) बराबर f(x2)। इस तरह से ये वाला मान रख लेते हैं, x1 माइनस 1 और ये x2 माइनस 1। ये और ये कट गया, यहाँ पे x1 बराबर x2। यहाँ पे देखो ये भी अप्लाई हो गया, मतलब ये भी क्या है, ये भी एकाकी है। ठीक है, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 सिद्ध कर रहा है, लेकिन कंडीशन 1 जो है वही बस क्या कर रहा है, सिद्ध नहीं कर रहा था। तो ये दोनों कंडीशन से ये सिद्ध हो गया कि ये जो फलन है वो क्या है, एकाकी है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, इसके बाद आच्छादक देखते हैं। ठीक है, आच्छादक के लिए भी कंडीशन 1 लागू कर लेते हैं। आच्छादक के लिए भी क्या करेंगे, कंडीशन 1। तो हमेशा क्या होता है, आच्छादक के लिए जो ये मान है f(x) जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, y के बराबर होना चाहिए। अगर हमारा उत्तर y आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आच्छादक रहेगा। ठीक है, और ये नंबर के साथ क्या करता है, बिलोंग करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सहप्रांत। पहले वाले को एकाकी को हम प्रांत कहते हैं, इसको सहप्रांत। सहप्रांत के क्या है, स्वेच्छ अवयव है, अवयव है। इसका मतलब क्या है, ये f(x) इस तरह से f(x) का मान किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो दोनों मान है सम और विषम, ठीक है, या तो आप विषम विषम लो या फिर सम सम ले। तो सम और विषम ले लेते हैं। ठीक है, पहले मैं विषम और इसको मैं सम ले लेता हूँ सम और विषम ले लेता हूँ। ठीक है, तो सम और विषम के लिए से हल करते हैं। तो ये जो f(x) है, ठीक है, f(x) यहाँ पे मैं ले लेता हूं, ऊपर वाले को लेता हूं और ये इसको y एक बार, है ना। तो ये हो जाएगा y, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, y प्लस 1 रहेगा। फिर कितना लेना है, नहीं एक सेकंड, कितना होगा, y प्लस 1। तो y को मैं ले लेता हूं, ये जो y है इसे मैं सम रखूंगा और y प्लस 1 को मैं क्या करूंगा, देखो ये है विषम, है ना। तो y को सम और y प्लस 1 को क्या करेंगे, विषम रखेंगे। ठीक है, तो ये f(x) बराबर अगर y हम सिद्ध कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, आच्छादक होगा। ठीक है, तो f(x) ये जो मान है इसका मान मैं क्या रखूंगा, y आना चाहिए ना। तो y प्लस 1 यहां से हम ले लेंगे, जहां पे x है वो क्या होगा, y हो जाएगा। विषम में देखो यही है ना, तो y प्लस 1 ये हो जाएगा। और सम और ये जो इसको ऐसे लिखो और यहाँ पे -1 ले लो, तो ये और ये कट के क्या हो गया, ये y हो गया। इस तरह से f(x) का मान क्या सिद्ध हो गया, कंडीशन 1 में
y आ गया। अब कंडीशन 2 लागू करते हैं, ठीक है, कंडीशन 2 लागू कर लेते हैं। तो कंडीशन 2 में क्या करेंगे, अब ना मैं क्या करने वाला हूं, ये जो y प्लस नहीं y यहाँ पे -1 है, y -1 को मैं क्या करूंगा, सम लूंगा और y को क्या कर लूंगा, इस बार विषम ले लूंगा, ठीक है। और मान क्या रहेगा, fx ही रहेगा, ठीक है, fx। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y -1 फिर +1, इस तरह से रहेगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये दोनों कट के y प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी y प्राप्त हो गया, कंडीशन 2 में भी y प्राप्त हो गया। तो दोनों कंडीशन ये प्रूव कर रहा है कि ये फलन जो है वो क्या है, अच्छादक है। तो ये भी क्लियर हो गया, अच्छादक है, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हैं एफ एन वेक्टर एन क्या है, अच्छादक है। इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। तो फलन एफ एकाकी भी है और फलन एफ अच्छादक भी है, दोनों सिद्ध हो गया। ये प्रश्न बन गया, ठीक है। कोई डाउट हुआ होगा, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, पढ़ लो आगे में, ऊपर में डिस्प्ले होते हुए दिखाई देगा। माना समस्त n जो स्मॉल m है वो क्या है, बिलोंग करता है n के लिए। तो यहाँ पे कुछ फलन दिया हुआ है, ठीक है, इसको ही हमें क्या करना है, सिद्ध करना होता है, इसी के हिसाब से हमें चलना होता है। द्वारा परिभाषित फलन, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर के साथ कि क्या फलन f एकाकी अच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए कह रहे हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो मैं फलन लिख लेता हूं, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का जो मान है वो क्या दिया हुआ है, तो एक में दिया हुआ है n+1, इस तरह से दिया हुआ अपान 2 और n/2 दिया हुआ है ना, ऐसा। और सम विषम का है, किसको विषम और किसको सम का है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n, और ये जो है ये विषम है, ठीक है, और ये n जो है ये क्या है, सम है, ठीक है। तो जब n सम कहेगा तो हमें ये मान उपयोग करना है, और जब n विषम कहेगा तो हमें ये मान उपयोग करना है, बस इतना याद रखना है आपको। चलो हल करते हैं। x1 बराबर हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं और x2 बराबर यहाँ पे 2 रख लेंगे, ठीक है। x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2 रख के हल करेंगे। यहाँ पे कोई कंडीशन ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हल करते हैं। बस हमें सिद्ध क्या करना है, एकाकी सिद्ध करना है ना। तो एकाकी सिद्ध करने के लिए ये वाला जो मान है ये क्या है, विषम है ना। तो x1 को हम इसके साथ अप्लाई कर देते हैं। जब हम n क्या लेंगे, विषम लेंगे, विषम लेने पर सीधा n हम विषम ले रहे हैं, तो ये जो f(x1) है, ठीक है, इसका मान क्या रहेगा, देखो ये x1 मतलब यही क्या होगा, n1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 ही ये बन गया, डायरेक्ट n1 लिख लो, n1 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे n1 + 1/2, ठीक है। अब यही क्या है, हमने क्या माना है, x1 को हमने 1 माना है, x2 को हमने क्या माना है, 2, मतलब n1 का मान 1 और n2 का मान यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो f1, यहाँ पे 1 + 1 और यहाँ पे 2, तो ये दोनों हल्का होके क्या हो, 2 2 और यहाँ पे कट के 1 प्राप्त होगा। तो f1 का मान कितना आया, 1 आया ना। अब f2 के लिए निकालते हैं, f2 डायरेक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे n2 ना लिख के डायरेक्ट f2 लिख दिया हूं ना। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सम मानेंगे ना, तो ये सम है, तो सम है, तो यहाँ पे मान क्या दिया है, n2 2 मतलब 2 और ये 2, तो कितना हो गया, 1। क्या ये सही हो रहा है, ये दोनों का मान तो देखो, यहाँ पे f1 का मान f2 के बराबर आ रहा है, मतलब इसका मान 1 और इसका मान 1, क्या ये सिद्ध हो रहा है, बताओ। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने x1 को हमने क्या माना है, 1 और x2 को हमने क्या माना है, 2, तो 2 और 1 यहाँ पे उत्तर आना चाहिए, 1 और 2 आना चाहिए, ना कि दोनों वैल्यू बराबर आना चाहिए, ठीक है। हमने माना है, इसको भी तो ध्यान देना है। x1 और x2 में देखो, x1 मतलब n1 और n2, तो n1 को अगर हम 1 रखते हैं तो n2 को हमने 2 रखा है, लेकिन यहाँ पे दोनों मान क्या रहे, 1 1 आ रहा है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, n1 को 1 रखने पर n2 भी 1 ही पॉसिबल हो, नहीं हो सकता। n2 को अगर भी हम 1 रखते तब हमारा दोनों मान एक जैसा आता,
तब हम इसे कहते हैं कि ये एकाकी है, लेकिन ये एकाकी नहीं है। ये क्लियर हुआ? क्यों नहीं हुआ पता चल गया? ठीक है, अब अच्छादक देखते हैं। अच्छादक के लिए भी हम हल कर लेते हैं। तो अच्छादक के लिए जब हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम n के दोनों मानों को, ठीक है, हम विषम मानेंगे, मतलब n को भी हम विषम मानेंगे, ठीक है, ये n विषम है और 2n-1 भी क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, विषम मान रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा f 2n-1 और यहाँ पे ये जो 2n-1 है और प्लस 1 और नीचे में 2, ये कट गया, यहाँ पे बचा क्या, 2n/2, 2 कट गया, n आ गया। ये कंडीशन 1 में लागू हो गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखते हैं। सेकंड कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों को आप क्या करेंगे, सम मानेंगे, n सम और 2n भी क्या रहेगा, हमारा सम रहेगा। तो दोनों अब इस बार सम हो रहा है, तो f 2n 2n/2, 2 कट गया, यहाँ पे n आ गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, दोनों कंडीशन में बराबर हो रहा है। यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी n, यहाँ भी n। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, ये अच्छादक है, ठीक है, लेकिन एकाकी नहीं है, ठीक है। अच्छादक है लेकिन ये प्रश्न जो है वो एकाकी नहीं है। तो इस तरह से 2 प्रश्नों को उत्तर मैंने आपको बता दिया, और भी प्रश्न है उनको भी मैं आपको जल्द से जल्द बताते चलूंगा।